गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू का चैप्टर नंबर 8 आ स्टार्ट मानसून डायरी का पार्ट फर्स्ट वीडियो फर्स्ट के द्वारा पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को उसी क्लास का उसी लेसन का पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा, आ स्टार्ट मानसून डायरी, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, उनके अनुभवों को बताता है। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई जारी रहे। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 25 अगस्त तक पढ़ा था, 27 जून तक पढ़ा था। अब क्या है, कौन सा डेट? पार्ट सेकंड में अगस्त 2 यानी 2 अगस्त के बारे में। देखिए लिखा क्या है। लिखा है अगस्त 2 में, ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated इन टिन रूफ। पूरी रात बारिश होती रही और जो बारिश के न थे, ड्रम माने होता पीटना, आवाज होना, ड्रम पीटने से आवाज होता है। यानी जब टीन जो था, लिखा है ना टिन रूफ यानी टिन वाला छत, रूफ माने छत, यानी जो छत था वो टीन का था और टीन पर जब आवाज पड़ती है तो देखो भद-भद की आवाज होती है, उसी तरह से आवाज हो रहा था। कॉरुगेटेड टिन रूफ यानी कॉरुगेटेड नालीदार, कॉरुगेटेड माने नालीदार। आप लोग जानते हैं कि टीन ऐसे बना रहता है, ऐसे नालियां बनी रहती है ना, सीधे सीधे ऐसे ऐसे ना रहता है ना, सॉरी ऐसे, तो उसी को कॉरुगेटेड कहा गया है। देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, आधी नहीं था बारिश के साथ, नो थंडर, गर्जन नहीं था, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ आ ट्रॉपिकल डाउनपूर, सिर्फ ये क्या था, कटबंधी बारिश थी, बौछार थी, यानी बारिश था जो सख्ती से हो रहा था, तैयारी के साथ था। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, और इसी के नाते मुझे सहायता मिले, लाई अवेक यानी लेटा तो था लेकिन जागते हुए, यानी जागते हुए मैं लेटा था। यानी कैसे बरसात होता है नहीं तो मालूम नहीं आता, लेकिन हम लोग बिस्तर पर लेटे रहते हैं, हम लोग बिस्तर पर जगते रहते हैं, उसी तरह से लाई अवेक। क्लियर? एट द सेम टाइम, उसी समय, इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। एट द सेम टाइम, उसी समय, इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, ये जो है मुझे नहीं है रख सकता था फ्रॉम स्लीपिंग, सोने से। यानी क्या था, जागता तो था लेकिन क्या था, ऐसा भी ना हो कि नींद ना आता हो, नींद भी आता था और सोता था। इट इज़ गुड साउंड टू रीड बाई, जो आवाज़ हो रही थी वो बहुत अच्छा आवाज़ था जिसे पढ़ा जा सकता था, समझा जा सकता था। द रेन आउटसाइड, जो बारिश बाहर था, द क्वाइट विद इन, उसमें बिल्कुल कुछ था, शांतिपूर्वक कुछ था। एंड और अल्दो टिन रूफ्स, और जो टिन की छतें थीं, आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स। लीक्स माने होता है रास्ता, ओके नहीं, यहाँ रास्ता का मतलब क्या है, छेद से मतलब है, यहाँ लीक माने होता है छेद। ओके, क्या था, जो टीन की छतें थीं उसमें बहुत सारी क्या थीं, छेदें थी, जिससे स्प्रिंकलिंग हो रही थी, यानी बुलबुले उठ रहे थे, यानी पानी चू रहा था। देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाई, और क्या, देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाई, और वहाँ पर उस समय फीलिंग आ रहा था कि जैसे अनटच हुआ हो, यानी कोई छुआ ना हो। ओके, एंड येट इन टच विद द रेन, लेकिन फिर भी क्या था, रेन के टच में था। कहने का मतलब क्या है, राइटर को ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश मुझे छू नहीं पा रही, लेकिन फिर भी मैं बारिश के टच में था, क्योंकि बारिश की बूंदें टपक रही थी, लीक होने के नाते, छेद होने के नाते। अब देख लीजिए, अगस्त 3 आ गया। 3 अगस्त को द रेन स्टॉप, बारिश बंद हो जाती है, द रेन स्टॉप्स, द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, बादल टूटने लगते हैं, ओके यानी बादल बनने लगते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, मेरे लेफ्ट साइड में, यानी घर के लेफ्ट साइड में क्या होता है, सूर्य आता है। आ ओमेन इज
चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत रहती है, चॉप माने होता है फाड़ना काटना है, एक औरत क्या होती है स्टिक्स को काट रही होती है, फाड़ रही यानी चीर रही होती है, हम कह सकते हैं। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, और क्या था काउ बेल्स यानी गायों के गले में जो घंटियाँ बांधी जाती हैं, टिंकल माने आवाज़, यानी जो गाय थी, गाय के गले में जो घंटियाँ बनी थी गायों के उनकी आवाज़ों को सुनता था, टिंकलिंग का आवाज़। इन द ओक ट्री में क्रो शेक्स द रेनड्रॉप्स, एक क्रो था, कौवा था जो हिलाता था द रेनड्रॉप्स को, यानी क्या था पानी के बूंदों को। कहने का मतलब क्या है, फ्रॉम हिज फेदर्स, अपने पंखों के द्वारा, फेदर्स मानता एंड कॉज डिसकंसोलेटली, और असंतुष्ट होकर यानी अधीरता से क्या था, और क्या था काँव काँव करता था। कहने का मतलब क्या है कि एक क्या था ओक के पेड़ पर बैठकर जो है एक कौवा अपने पंखों को हिलाता था, तो किससे उसमें जो मतलब पानी की बूंदें रहती थी वो झड़ती थी। क्लियर। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, वाटर ड्रिप्स पानी भी गिर रहा था, फ्रॉम लीकिंग ड्रेन पाइप, एक जो है लीक करने वाला ड्रेन पाइप था, पानी बहने वाला, यानी कहीं से सुराख था उसी से। ओके, ड्रेन माने होता नाली वाले पाइप, यानी नाली वाली पाइप से क्या था पानी भी बह रहा था। एंड सडनली, और एकाएक, क्लीन एंड प्योर, सुथरा और स्वच्छ शुद्ध साफ और शुद्ध, द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस इमर्जेज लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवाइन। थ्रस माने होता है छाला, तो क्या था द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस इमर्जेज माने दिखाई देना, निकलना, क्या था सीटी बजाते हुए जो है पक्षियाँ गाना गा रही थी, लाइक अ डार्क छालों में से, एंड लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवाइन, रेवाइन माने होता है वैली, या ऐसा लग रहा था कि घाटियों में से क्या था कोई मीठा सा सीक्रेट निकल रहा हो, यानी पक्षियाँ कीड़े मकोड़े या जो भी थे गाना गा रहे थे, जब चहचहा रहे थे तो ऐसा लग रहा था घाटी की वादियों से कोई मतलब मीठा सा क्या सीक्रेट हो जो सुनाई दे रहा हो, या घाटी की वादियों में कोई सीक्रेट था मीठा सा, गुप्त, सीक्रेट माने रहस्य, गुप्त। अब देख लीजिए अगस्त 12 यानी 12 अगस्त, एंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट, एंडलेस रेन यानी ना समाप्त होने वाली बारिश, एंड अ परमानेंट मिस्ट, मिस्ट माने कोहरा कुहासा, और परमानेंट यानी अस्थाई कुहासा था। वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए। फिर क्या हुआ, बारिश लगातार होने लगा, लगातार बारिश हो रही थी और कुहासा था, और क्या हुआ हम लोगों ने सूर्य को लगातार 8-9 दिनों तक नहीं देखा था, हम लोगों ने सूर्य को लगातार 8-9 दिनों तक नहीं देखा था। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, प्रत्येक चीज़ें भीग चुकी थी, सॉगी हो चुकी थी। डैम माने गीला, सॉगी माने डैम माने होता है नम हो जाना, सॉगी माने गीला हो जाना, यानी सब जो है बारिश से कैसे नमी पड़ जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, उसी तरह से नरम हो गई थी। नाउ नो वेयर टू गो, कहीं जाना नहीं था क्योंकि सब जगह पानी था, बरसात हुआ था। पेस द रूम, रूम में ही बने रहना था, रूम में ही चलना था। पेस द रूम यानी सिर्फ रूम में टहलो, रूम में चलो, कैसे बारिश लगातार हो तो लोग कहाँ जा पाएंगे, अपने घर में ही रहते हैं टहलते, उसी तरह से पेस द रूम। लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखता था। एट अ फ्यू बॉबलिंग अम्ब्रेलाज, कुछ जो है क्या था बॉबलिंग अम्ब्रेलाज दिखाई देते थे, यानी क्या था कुछ बुलबुले दिखाई देते थे अम्ब्रेला की तरह, यानी जब पानी बरसता था तो होता क्या था जैसे बुलबुले गिरते हैं उठते हैं, तो उसी तरह से ऐसा लगता है छाते की तरह, उसी को बताया गया है। एटलीस्ट इट इजेंट कोल्ड, कम से कम जो है ठंड नहीं था। ओके, एटलीस्ट माने कम से कम, कोल्ड रेन यानी कम से कम ठंड बारिश नहीं थी, यानी बारिश तो हो रहा था लेकिन ठंड वाली बारिश नहीं था। द हिल साइड्स आर लस एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, जो मतलब हिल साइड था वो पूरा लस हो गया था, लद गया था, यानी कामुक हो गया था क्योंकि लेट मानसून आया था।
लस माने होता है प्रचुर, रसीला। ओके, लस एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, वाइल्ड बाल्सम, डहेलियाज, बिगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। क्या थे, ये सब कुछ फूलों के नाम लिखे गए हैं। ये सब फूल जो है क्या थे, खिलने लगे थे। जैसे क्या था, वाइल्ड बाल्सम, डहेलिया, बिगोनियाज और क्या था, ग्राउंड ऑर्चिड्स। ये सब जो है फूल खिलने लगे थे। बारिश तो हुआ लेकिन लेट से हुआ, यानी मानसून लेट से आए, लेकिन जो थे फूल जब बारिश होने लगा तो ये खिलने लगे थे, निकलने लगे थे। इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।